हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी थर्ड ईयर में एम्प्लीफायर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। एम्प्लीफायर का जो अर्थ था वह किसी चीज़ के मूल्य को बढ़ाना। वह मशीन जो किसी भी वस्तु को परिवर्तित करती हो या एम्प्लीफाइड करती हो उसे हम एम्प्लीफायर कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पावर एम्प्लीफायर। पावर एम्प्लीफायर क्या होता है? पावर एम्प्लीफायर एक ऐसा ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर है जो कि इनपुट सिग्नल से जो पावर आती है उसे बढ़ा देता है। वह एम्प्लीफायर हमारा पावर एम्प्लीफायर कहलाता है। डेफिनेशन: इन स्मॉल सिग्नल एम्प्लीफायर द मेन फैक्टर्स आर। जो स्मॉल सिग्नल एम्प्लीफायर होते हैं उसके मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एम्प्लीफिकेशन, दूसरा होता है लीनियरिटी, तीसरा हमारा होता है गेन। पहला जो एम्प्लीफाइड करता है, दूसरा इसमें रेखिकता होती है, तीसरा यह गेन करता है। सिंस लार्ज सिग्नल और पावर एम्प्लीफायर्स हैंडल रिलेटिविटी लार्ज वोल्टेज सिग्नल एंड करंट लेवल्स द मेन फैक्टर्स आर। जब इसमें लार्ज सिग्नल है या पावर एम्प्लीफायर हैंडल करते हैं लार्ज वोल्टेज सिग्नल को तथा करंट लेवल को, तब इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वह एफिशिएंसी, दूसरा होता है मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी, तीसरा जो हमारा इसका फैक्टर्स होता है वह इम्पीडेंस मैचिंग टू द आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें जो पावर ट्रांजिस्टर के एमीटर तथा जो बेस में हाई डोपिंग होती है, इसके जो कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू भी कम होती है पावर एम्प्लीफायर में, तथा जो एक कलेक्टर एक मेटालिक सिंक से जुड़ा होता है, इसमें जो कलेक्टर बेस जंक्शन पर उत्पन्न होकर हीट को शीघ्रता से घटा देता है। एम्प्लीफायर 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इसका टाइप्स क्लास ए पावर एम्प्लीफायर, दूसरा क्लास बी पावर एम्प्लीफायर, तीसरा होता है क्लास ए बी पावर एम्प्लीफायर, चौथा क्लास सी पावर एम्प्लीफायर और पांचवा होता है क्लास डी पावर एम्प्लीफायर। लेकिन जो हमारा इनपुट सिग्नल के जो आधार पर है इसे पावर एम्प्लीफायर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास ए पावर एम्प्लीफायर, दूसरा क्लास बी पावर एम्प्लीफायर, तीसरा क्लास ए बी पावर एम्प्लीफायर और चौथा क्लास सी एम्प्लीफायर। जो पहला हमारा है क्लास ए एम्प्लीफायर। क्लास ए एम्प्लीफायर जो होता है इसमें इनपुट सिग्नल के जो संपूर्ण चक्र के लिए ये कार्य करता है, यह फुल साइकिल के लिए कार्य करता है। फुल साइकिल में क्या होता है 360 डिग्री का सिग्नल के लिए ये वर्क करता है। क्लास ए एम्प्लीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वह बहुत कम होती है। इसका जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इज सेट नियर द मिडिल ऑफ द लोड लाइन, लोड लाइन के मिडिल में होता है। सेकंड आपका एम्प्लीफायर क्लास बी एम्प्लीफायर। क्लास बी पावर एम्प्लीफायर इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए
कार्य करता है। जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है उसका जो एंगल होता है वह 180 का होता है, वह 180 के लिए ही कार्य करता है। इस एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वह क्लास ए पावर एम्पलीफायर की तुलना में अधिक होती है तथा जो इसका क्यू पॉइंट है इज सेट एट द कट ऑफ पॉइंट, वह सेट होता है कट ऑफ पॉइंट पर। तथा जो क्लास ए वी थर्ड पावर एम्पलीफायर है यह एम्पलीफायर ए तथा बी के बीच कार्य करता है या वर्क करता है। वह एम्पलीफायर क्या ए बी एम्पलीफायर कहलाता है। इसमें जो कंडक्ट करता है ये वह 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से कम के बीच कार्य करता है। इसका जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इज लोकेटेड बिटवीन द मिड पॉइंट एंड कट ऑफ। जो क्यू पॉइंट होगा वह मिड पॉइंट तथा कट ऑफ पॉइंट के बीच में होगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा फोर्थ क्लास सी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर क्या होता है? क्लास सी एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल के लिए कार्य करता है। इसमें यह 180 से कम के लिए कार्य करता है। जो इसके इनपुट सिग्नल होते हैं वह लेस देन 180 डिग्री। कट ऑफ रीजन में यह इसका जो क्यू पॉइंट होता है वह स्थिर रहता है। हमारे जो 4 प्रकार के एम्पलीफायर थे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पहला है हमारा क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का जो आपका इनपुट सिग्नल है वह आपको फिगर में शो किया गया है। यह क्लास ए एम्पलीफायर हमने बताया था द इन आउटपुट ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्ट फॉर द फुल 360 डिग्री ऑफ द साइकिल। इसमें जो साइकिल है इसकी इन आउटपुट सिग्नल की वह 360 डिग्री की है। The Q point is set at the middle of the load line so that the AC signal can swing a full cycle। दूसरे जो फिगर में इसका Q पॉइंट दिखाया गया है जो कि लोड लाइन के मिडिल में है और जो मिडिल में है उसे हमने यहाँ पर Q पॉइंट से डिनोट कर दिया गया है। और जो क्लास ए डीसी वाइज लेवल है यहाँ पर इसमें एक फुल 360 डिग्री आउटपुट स्विंग दिखाई गई है। क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर आउटपुट ओनली कंडक्ट फॉर 180 डिग्री और 1/2 ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल। इसमें क्लास बी एम्पलीफायर में जो हमारी आउटपुट होती है, आउटपुट निकलती है वह केवल 180 डिग्री के लिए होती है। यह हाफ साइकिल के लिए होती है। जब हम इसकी जब हम साइकिल को आधा यह साइकिल पूरी कर देंगे तो वह फुल साइकिल हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, तब वह हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी जो साइकिल है वह 180 की है, इसलिए इसे हम हाफ साइकिल कहते हैं, जो कि हमारे इनपुट सिग्नल में शो की गई है। तथा जो इसका क्यू पॉइंट है हमने शो किया गया है द क्यू पॉइंट इज एट 0 वोल्ट ऑन द लोड लाइन। जो लोड लाइन है उस पर 0 वोल्ट है, सो डैट द एसी सिग्नल कैन ओनली स्विंग फॉर 1/2 साइकिल। जो एसी सिग्नल होता है वो केवल 1/2 साइकिल के लिए ही होता है।
थर्ड हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर। दिस एम्पलीफायर इज ए compromise between the class A and class B एम्पलीफायर। जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है वह क्लास ए एम्पलीफायर तथा क्लास बी एम्पलीफायर के कंप्रोमाइज से बना होता है तथा जो इसका क्यू पॉइंट होता है इसमें इज अबव दैट ऑफ द क्लास बी बट बिलो द क्लास ए। जो इसका क्यू पॉइंट होता है वह क्लास ए तथा क्लास ए से तो ज़्यादा होता है तथा बी से कम होता है, जो आपको फिगर में शो किया गया है। द आउटपुट कंडक्ट बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल। यह 180 से तो अधिक होता है परंतु 360 से कम होता है इसका इनपुट सिग्नल। फोर्थ हमारा क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर जो हमने अभी बताया कि इसमें इनपुट सिग्नल हाफ साइकिल के लिए ही कार्य करता है। तब द आउटपुट ऑफ द क्लास सी कंडक्ट फॉर लेस देन 180 ऑफ द एसी साइकिल। द क्यू पॉइंट इज बिलो कट ऑफ। जो इसकी एसी साइकिल होती है वह 180 से कम के लिए कार्य करती है। तो इसका जो क्यू पॉइंट होगा वह कट ऑफ रीजन में होगा, जो आपको इसके फिगर में शो किया गया है। अब हमने डिस्कस किया था इस वाले टॉपिक में पावर एम्पलीफायर के बारे में। पावर एम्पलीफायर मुख्यतः इनपुट सिग्नल के लिए 4 टाइप का होता है। पहला क्लास ए पावर एम्पलीफायर, दूसरा क्लास बी पावर एम्पलीफायर, तीसरा जो बताया था हमने क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, और जो चौथा था वह क्लास सी एम्पलीफायर बताया था। अब हम कल डिस्कस करेंगे पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में।